नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। जीतन मांझी ने एनडीए की सीट बंटवारे पर बड़ा बयान दे दिया है। कहा है कि अगस्त तक हम लोग सीट का बंटवारा कर लेंगे। हम लोगों के बीच कोई झंझट नहीं है। हम लोगों को 243 सीट पर लड़ना भी है। सरकार भी बना रही है कि नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत करना है। जीतन मांझी ने राहुल गांधी के दौरे पर कहा कि आज वो आ रहे निश्चित तौर पर। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अभी कैसे पता चल गया बिहार में चुनाव फिक्स होगा तो लोग हारते हैं, उन्हें यही पता चलता है। उन्होंने कहा कि दशरथ मांझी को लेकर घूम रहे हैं, उनको लेकर हम लोगों ने क्या क्या काम नहीं किया। दलित बच्चे के साथ दुष्कर्म पर उन्होंने कहा घटना दुखद है और हम लोग पूरी तरह सरकार से कह रहे हैं कि उनका हर तरह से सहायता मिलनी चाहिए। हर हार मानने वाले लोग यही कहते हैं। आज नहीं 1980 से हम लोग विधायक वगैरह हैं, मंत्री हैं। जब हार हो जाती थी तो लोग कहते थे कि रसिया से बैलेट पेपर ला करके किया गया है, और उसी राहुल गांधी जी कर रहे हैं कि आज हार देखते हुए कह रहे हैं कि महाराज जैसे फिक्स था वैसे फिक्स किया। उनकी बात बहुत लोग अब नहीं मानते हैं, हल्की बात वो बोलते हैं। सबसे पहले आज हम नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं बिहार की तरफ से कि आज नया टर्मिनल में हम लोग को उतरने का मौका मिला और आप लोगों से बातचीत करने का मौका मिला। गया में राहुल गांधी गए थे, विकास को लेकर लोगों से बात कर रहे थे कि गया में कितना विकास हुआ। और देखिए मांझी के परिवारजनों से भी उन्होंने मुलाकात किया है। ये कौन बड़ी बात है, अब मिलना चाहिए था उनको 10 वर्ष पहले। आज क्यों मिलने आए? जब चुनाव है तब दशरथ मांझी की बात सूझी। दशरथ मांझी के लिए वहाँ पर्यटन केंद्र बना दिया, हम लोग हॉस्पिटल बना दिया, उनके बच्चों को एम्प्लॉयड कर दिया और उनको भारत रत्न की उपाधि हो, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। भारत रत्न की उपाधि हो, इसके बारे में राहुल गांधी एक शब्द बोले, इसका मतलब वो राजनीति करने गए हैं। लेकिन बिहार की जनता सब उनके राजनीति को समझती है, इसलिए उनकी बातों का कोई तवज्जो नहीं है। एक को कोई बोलिएगा तब ना, एगो कोई बोलिए। सर, कितने सीटों पर लड़ने की तैयारी की? कुछ चर्चा यह है कि लोकसभा के तर्ज पर ही सीटों का फॉर्मूला तय होगा एनडीए में। ये आप लोग जो समझिए, हम लोगों का सीट पर किसी प्रकार का कोई बात नहीं हुई है और एनडीए में सीटों के लिए बंटवारा के लिए कोई हिच नहीं है। जुलाई के महीना में या उसके पहले बाद में यानी कि अगस्त तक जारी सीटों का हम लोग निपटारा कर लेंगे। अब सबको लड़ने लायक जितने लायक सीटें मिलेगी। हम लोग तो समूचे 242 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि लड़ना भी है और लड़ाना भी है। हम लोगों को एनडीए को जिताना है और नरेंद्र मोदी जी को हाथ को मजबूत करना है। डबल इंजन की सरकार बने, उसकी चिंता हम लोग की है। नरेंद्र मोदी को सरेंडर प्रधानमंत्री के साथ जो हुआ सरेंडर कर देते हैं वो। देखिए, बच्ची को लेकर तेजस्वी यादव सवाल है, मांझी जी चुप क्यों है? देखिए, दलित बच्ची के साथ जो बातें हुई है उससे हम लोग भी दुखी हैं और हम लोगों ने सरकार से बात की है। उनको हर तरह का मुआवजा और जो ऐसा कुकर्म किया है उसको समुचित कार्रवाई करने के लिए। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार बदलाव यात्रा के तहत सारण के परसा और सोनपुर में जनसभा की। दरअसल परसा में जनसभा को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते उन्होंने राहुल गांधी के बिहार दौरे पर जमकर हमला बोला और कहा कि राहुल गांधी को सिर्फ बिहार सिर्फ चुनाव के वक्त ही क्यों याद आता है। दरअसल राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी जी सिर्फ चुनाव के वक्त ही बिहार आते हैं, जैसे ही चुनाव खत्म हो जाते हैं उनका बिहार आने का सिलसिला भी समाप्त हो जाता है। राहुल गांधी यहाँ आकर बिहार की समस्याओं की बात करते हैं, लेकिन क्या वे कभी बिहार के किसी गांव में एक रात भी रुके हैं? आज वो बिहार आकर कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगा कि जब वो दिल्ली में कांग्रेस के युवराज थे तब बिहार में लालू जी का जंगल राज था, तब उन्हें बिहार में अपराध नहीं दिखता था। और कुछ समय पहले महागठबंधन की सरकार थी जिसमें उनकी पार्टी भी हिस्सा थी, तब उन्हें बिहार में अपराध नहीं दिखा। उन्हें बिहार की समस्याएं से विपक्ष में रहने पर ही क्यों दिखती है और सत्ता में आते ही वो सब कुछ भूल जाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी को याद दिलाया कि जब उनके पिता स्वर्गीय राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने 1989 में पटना के गांधी मैदान से बिहार के विकास के लिए 50,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी, लेकिन बिहार को 1 रुपया भी नहीं मिला।
नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। केंद्रीय मंत्री सह लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार के भागलपुर में पीएम मित्र योजना के तहत मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना किए जाने की मांग करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में लिखा कि इससे भागलपुर क्षेत्र का विकास होगा, वहीं स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। चिराग पासवान ने कहा कि आज भारत हर क्षेत्र में अद्वितीय प्रगति कर रहा है, तो वहीं भागलपुर को पीएम मित्र योजना के अंतर्गत एक मेगा टेक्सटाइल पार्क के लिए चयनित किया जाए, ताकि इस क्षेत्र की ऐतिहासिक धरोहर का आधुनिकता से जोड़ा जा सके और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति दी जा सके। इस मांग को लेकर चिराग पासवान ने दूसरी बार पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। आपको बता दें कि भागलपुरी सिल्क, जिसे दुनिया भर में क्वींस ऑफ फैब्रिक्स कहा जाता है, वहीं सदियों से भारतीय हस्तकला की पहचान रहा है। वहीं जानकारी के मुताबिक भागलपुर का रेशम उत्पादन बौद्ध काल से चलता आ रहा। यहाँ के बुनकरों ने अपनी अद्वितीय कारीगरी से देश विदेश में भागलपुरी सिल्क की पहचान की स्थापना की है। वहीं जापान, यूरोप, पश्चिमी एशिया सहित अनेक देशों में भागलपुरी उत्पादों की आज भी भारी डिमांड है। वहीं पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क योजना के तहत देश में 7 जगहों पर मेगा टेक्सटाइल पार्क बनेंगे। बता दें कि इसका मकसद टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है। इससे ज्यादा रोजगार के भी अवसर पैदा होंगे। जिन राज्यों को चुना गया है उनमें महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात शामिल है। वहीं बिहार का नाम इस सूची में नहीं है। बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्री हैं। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बिहार दौरे और बयानों पर ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने तीखा पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी का बिहार में स्वागत है, लेकिन जिस भाषा और लहजे का वो इस्तेमाल उन्होंने किया है वो इस धरती की गरिमा के अनुकूल नहीं है। दरअसल बिहार की जनता ऐसे बयानों को कभी स्वीकार नहीं करेगी। राहुल गांधी बिहार में अपराध को लेकर सवाल उठा रहे हैं, जबकि कांग्रेस शासित राज्यों में भी अपराध कम नहीं है। वहां की सरकारें खुद कानून व्यवस्था पर जवाब नहीं दे पा रही। उन्होंने तंज कसा कि राहुल गांधी को पहले अपने गिरिबान में झांकना चाहिए। तो वहीं आगे उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले 20 वर्षों में बिहार को बदहाली से निकालकर कानून का राज कायम किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जिस राज्य में चुनाव से पहले गए हैं वहां कांग्रेस का पूरी तरह से सफाया हो गया है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, अब बिहार में भी यही शुरुआत हो चुकी है। बिहार में भी महागठबंधन का सफाया लगभग तय है। श्रवण कुमार ने कहा कि बिहार बुद्ध, महावीर, सूफी संतों और सनातन परंपरा की धरती है। ऐसे में राहुल गांधी को बयान देने से पहले सोच विचार कर भाषा का चयन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि विरासत में मिली बदहाली को नीतीश सरकार ने एक एक कर सुधारने का काम किया है। उन्होंने राहुल गांधी को कांग्रेस की गिरती साख की याद दिलाते हुए कहा कि अब बिहार में भी जनता महागठबंधन को नकारने का मन बना चुकी है। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार के लोग आज से भीषण गर्मी झेलने के लिए तैयार रहे। दरअसल मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 6 से 10 जून तक पूरे प्रदेश में बारिश की कोई संभावना नहीं है। हालांकि बिहार के पूर्वी भाग के सीमांचल इलाके में हल्की बारिश हो सकती है। अन्य किसी भी जिले में अगले 4 दिनों तक वर्षा की कोई संभावना नहीं है। वहीं बिहार मौसम सेवा केंद्र के अनुसार अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी का अनुमान जताया गया है। वहीं दक्षिण बिहार में और ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। इसके साथ ही राज्य के अधिकांश जिलों में उमस भरी गर्मी बरकरार रहने की पूरी संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार झारखंड से सटे बिहार पर 1.5 किलोमीटर पर ऊपर हवा का चक्रवर्ती परिसंचरण ऊपर की द्रोणिक के साथ विलीन हो गया, जिसकी वजह से राज्य में अगले 4 दिनों तक वर्षा की कोई संभावना नहीं बन रही। उसके बाद 11 जून से एक बार फिर राज्य के मौसम में सक्रियता आएगी और अधिकांश जिलों में वर्षा की संभावना बन सकती है। वहीं बिहार के उत्तर पूर्वी इलाके के 7 जिलों में बादल बने रहने का पूर्वानुमान है। इनमें पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, सहरसा, किशनगंज, अररिया और मधेपुरा जिला शामिल है। बता दें कि इन जिलों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। तापमान और उमस में बढ़ोतरी की संभावना है। हालांकि शुक्रवार सुबह राजधानी पटना और आसपास के इलाकों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। वहीं वर्षा को लेकर
ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए हैं। इनमें रोहतास, मधुबनी, वैशाली, पटना, बेगूसराय, समस्तीपुर, सीवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, मुजफ्फरपुर जिले शामिल हैं। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बाढ़ अनुमंडल के विभिन्न जगहों पर ईद उल अजहा का पर्व आज काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है। मोकामा प्रखंड के शहरी इलाकों में पावन पर्व के मौके पर इलाके के सभी ईदगाहों में बकरीद की नमाज अदा की गई। लोगों ने अल्लाह से देश में अमन, चैन और तरक्की की दुआ मांगी। बकरीद के पावन पर्व को लेकर पूरे क्षेत्र में सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई। हर तरफ बकरीद की रौनक रही। लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर बकरीद की मुबारकबाद दी। कुर्बानी के इस पर्व को लेकर मोकामा और आसपास के इलाकों में उत्साह का आलम है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज 24।